और वाकई जिसके खिताब को सुनने के बाद दुनिया ये कहती है कि अली का शेर बोल रहा है। हजरत मोहतरम, सूरज तारुफ का मोहताज नहीं होता। मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ शहजादे हसन अली बाबा और नबी रहे मुर्तजा अली सरकार यानी खलीफा शेखुल इस्लाम व शहनशाह कलम सैयद जाकिर अली बापू किबला मद्दसिल्लहुल अली को मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि आपकी बाप की विरासत है, आप ही संभालिए। आपके बाप की विरासत है, आप ही संभालिए। करबला से चली, बगदाद से चली आई है, आप ही संभालिए। हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिसके पास दो हाथ हो दो हाथ उठाए, एक हाथ हो एक हाथ उठाए। फैजान उस्मान मियां सरकार, फैजान उस्मान मियां सरकार, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा। मिंबरे रसूल पे विराजमान लायक सद एहतराम वाजिबुल एहतराम सुन्नियों की जान खलीफाए शेखुल इस्लाम बुलबुले बागे मदीना मद्दाह खैरुल अनाम
और शाह सैयद छोटे साहिब बापू करची आबादी, खुसूसन बिलखुसूस औलादे कुतुब रब्बानी व औलादे उस्मान गनी, बिलखुसूस खतीब ज़ीशान वाइज़ खुश बयान मुक़र्रिर आज़ीमुश्शान हज़रत अल्लामा व मौलाना असलम रज़ा साहब अशरफी, बज़्म पाक में पधारे हुए तमाम के तमाम खानाए काबा के हाजी साहिबान, बिलखुसूस हमारे हाजी महबूब अली साहब, फर्जंदे सरकार सैयद उस्मान मियां बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद मुजफ्फर बापू धनतेज वाले, जिनकी दावत मिली थी, लब्बैक कहते हुए वक्त की पाबंदी के साथ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। यूं समझ लीजिए कि मुजफ्फर बाबा का एक बहाना था, मुझे तो उस्मान मियां ने ही बुलाया। सामाईन किराम, मुझे अपने हिस्से का कुछ कलाम करके आपको सलाम करना है। जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी, ठंडी और मौसम में ठंडी बढ़ती जाएगी। मुझे वो दिन, वो तारीख, वो समय याद है जब हमारे हाजी साहब मकरानी महबूब अली के घर आया था। और मैंने अपनी तकरीर का जो आगाज किया था सीरते गौसे पाक के हवाले से, कि सरकारे मदीना ने जब इमाम हसन से मोहब्बत की तो माँ फातिमा ने कहा कि हुसैन को छोड़कर आप हसन से मोहब्बत करते हैं। उस दिन सरकारे मदीना ने फरमाया था, अरे मचल कर बोलो, तड़प कर बोलो, अरे जिंदों की महफिल में हो जरा जोर से बोलो। सरकारे मदीना ने फरमाया था, फातिमा तुम्हें मालूम नहीं, अभी अभी तो जिब्रील मेरे घर से गुजरे हैं, अभी अभी जिब्रील यहां से गए हैं फातिमा, मुझे बताकर गए हैं कि हसन की नस्ल से अब्दुल कादिर पैदा होंगे और हुसैन की नस्लों में इमाम पैदा होंगे। वहां गौस पर कुछ गुफ्तगू की थी, यहाँ कुछ इमाम पर बोले। आप क्या जानो इमाम क्या है? मेरा ऐसा मानना है, मैंने उलमा से सुना है, इस्लाम समुदाय में, दीने इस्लाम में कमो बेश 10,000 इमाम हुए। सबको गिनेंगे तो एक लंबा वक्त दरकार है, मगर मैं इमाम बताऊं, कोई तफसीर का इमाम है, कोई इल्म कुरान का इमाम है, कोई उसूल कुरान का इमाम है, कोई हदीस का इमाम है, कोई उसूल हदीस का इमाम है,
कोई नहव का इमाम है, कोई सर्फ का इमाम है, कोई फिकाह का इमाम है। गालिबन तकरीबन इस्लाम समुदाय में छोटे बड़े 10,000 इमाम पैदा हुए, मगर तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि तमाम इमामों की जान इमाम आजम है। 9,999 इमामों का ये कौल है, बड़े इमाम इमाम आजम है। अब इमाम आजम से पूछे कि पूरी दुनिया ने आपकी तारीफ की, आप क्या कहते हैं? इमाम आजम फरमाते हैं, मैं बेमिसलो बेमिसाल आलिम हूं, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हर सदी का इमाम मेरी तारीफ करता है, मगर मैं इमाम आजम अबू हनीफा हिलाक हो जाता अगर जाफर सादिक की खिदमत में ना आता। पूरी दुनिया जिसकी इमामत को तस्लीम करती है, वो इमाम आजम यूं कहते हैं कि 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत में न रहता तो मैं हिलाक हो जाता, मैं बर्बाद हो जाता। इससे पता चला पूरी दुनिया का इमाम आजम अबू हनीफा है, मगर अबू हनीफा का इमाम जाफर सादिक है। नारे तकबीर, नारे और रिसालत, अइम्मा अहले बैत। इसलिए जो जय्यद इमाम है, जो जय्यद इमाम है उसे नौमान बिन साबित कहते हैं, और जो सैयद इमाम है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये बात उस्मान गनी तक ले जाना चाहता हूं। एक दलील, इल्मी दलील दी, अब जरा अकीदे की दलील दूं। सामाईने किराम, आपको इतिहास मालूम हो या न हो, मगर आज मैं इतिहास दोहराता हूं। आपने शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर का नाम सुना है, और आज भी इनका नाम इतना मार्केट में है कि जब भी कोई परेशान हो जाता है तो नियाज़े कलंदरी की मन्नत रखता है। हमने देखा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, महल्ले में रहने वाला नहीं, हमने देखा है कि जब किसी पर मुसीबत पड़ती है तो बड़ी बड़ी खानका वाले भी नियाज़े कलंदरी रखकर अपनी बलाओं को दूर करते हैं। खुलासे का वक्त नहीं है, मगर नियाज़े कलंदरी, जरा मुख्तसर इतिहास देख ले। शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर का जो पेड़ी नामा है, नसब नामा है, वो इमाम आजम से मिलता है, और नौशीरवा आदिल से उनका सिलसिला है। नौशीरवा आदिल से इमाम आजम, और इमाम आजम से शरफुद्दीन। मैंने इतिहास पढ़ा है कि आपके बड़े भाई जो मुनीरुद्दीन थे, वो घोड़े के बड़े मास्टर थे। उनको इलाज करना, घोड़े को चलाना, सजाना, संवारना, ये उनकी मास्टरी थी। तो वक्त के बादशाह ने उनका इंतखाब कर लिया और फौज में उनको शामिल कर लिया। उनका काम ही सिर्फ घोड़ों की देखभाल करना। फौज चलती रही, फौज चलती रही, चलते चलते ये फौज पानीपत तक आ गई। उस वक्त शरफुद्दीन बहुत छोटे थे, आपको दिल्ली के मदरसे में पढ़ने के लिए रखा, पढ़ रहे हैं, यहां तक के आलिम बने, फाजिल बने, और इतना अच्छा जहन था आपका कि जिस मदरसे में आप आलिम बने उसी मदरसे में आप मुदर्रिस भी बने। बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को दर्स देते हैं, और बच्चों को आलिम फाजिल बनाते हैं।
और साथ ही साथ में आप बहुत बड़े खतीब थे। बड़ी शानदार आपकी तकरीर होती थी, दूर दूर से लोग आते थे। दिल्ली में आपके मदरसे के करीब एक छोटी मस्जिद थी, उसमें आप जुमा पढ़ाते थे और जुमा में तकरीर करते थे। गालिबन आपने 12 साल तक जुमा के दिन तकरीर फरमाई। बेहतरीन आलिम, मुदर्रिस दर्जे के आलिम, मैदान तदरीस के होनहार सिपाही। आप जब तकरीर कर रहे हैं, आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, पुरजोश खिताब फरमा रहे हैं, उसी मस्जिद में एक मज्जू बिल्लाह थे, जिसको हम अपनी भाषा में मस्तान बाबा कहते हैं। मस्तान बाबा तकरीर सुन रहे हैं और दौरान तकरीर वो मस्तान खड़े हुए और चिल्लाकर कहते, शरफुद्दीन तुझे तकरीर के लिए भेजा है। बस इतना सुनना था, आपने तकरीर बंद कर दी, एहतिकाफ में दाखिल हो गए, रियाज करने लगे, परहेजगारी करने लगे, फकीरी ले ली। तारीख बताती है कि ऐसे फकीर बने कि 10 साल पानी में खड़े खड़े अल्लाह की इबादत की, 10 साल तक अल्लाह से कुछ न मांगा। 10 साल जब खत्म हुए तो रब से कहते हैं, अल्लाह शरफुद्दीन को अली बना दे। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, ये नहीं बनेगा। दूसरे 10 साल 20 साल का पीरियड गुजरा, अल्लाह से अर्ज करते हैं, परवरदिगार मुझे अली बना दे। अरे मेरे रब ने जो जवाब दिया, मेरे परवरदिगार ने जवाब दिया। शरफुद्दीन कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे अली बना दे। तो रब की बारगाह से जवाब मिला, रब की बारगाह से जवाब मिला, अली को अली मैंने नहीं मेरे महबूब ने बनाया है। अली को अली मेरे महबूब ने बनाया है, यानी मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया है। उसके बाद फिर 10 साल गुजार दिए, यानी 30 साल का लंबा पीरियड गुजरा। अल्लाह अल्लाह करते रहे, पानी में खड़े रहे। 30 साल के बाद भी जब दुआ मांगी, दुआ कबूल न हुई। कहते हैं कि अल्लाह के नबी आए, हाथ पकड़ा और किनारे पर लाए। फिर भी अली बनने की तमन्ना लेकर किनारे से फिर पानी में गए। हिंदुस्तान का इतिहास कहता है, जब तीसरी मर्तबा पानी में गए, उस वक्त मौला अली तशरीफ लाए, अली ये मुर्तजा तशरीफ लाए, हैदर कर्रार तशरीफ लाए, हसनैन के बाबा तशरीफ लाए। रसूल अल्लाह ने हाथ पकड़कर किनारे लगाया, मगर जब मौला अली नदी के किनारे आए, अंदर गए और शरफुद्दीन को सीने से लगाया। देखिए, लोगत के अंदर बू का एक माना वसल के भी आता है, वसल के मिलना मिलाना, वसल के माना आता है। बू का सिर्फ यही माना नहीं है कि खुशबू, बू का एक माना होता है मिलना मिलाना, वसल होना। मौला अली ने जब से आए, शरफुद्दीन को सीने से लगाया और सीने से लगाकर किनारे रखा। जिस वक्त अली ने सीना लगा दिया, अली तो न बने, मगर दुनिया पुकार कर कहती है, शरफुद्दीन बू अली बन गए। शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बन गए। तो मुझे कह लेने दिया जाए, मौला अली ने तो सिर्फ सीना लगाया, शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बन गए, सीना लगाया। आज मुझे ये कह लेने दिया जाए, हम जिसके उर्स में आए हैं, जिसकी महफिल में आए हैं, सरकार सैयदना उस्मान गनी बाबा के उर्स में आए हैं। अरे आपको मालूम है, शरफुद्दीन को सीना, शरफुद्दीन को अली का सीना मिल गया, बू अली बन गए। अरे उस्मान गनी को तो अली का खून भी मिला है, अली का शजरा भी मिला है, अली की नसब भी मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ, कल उस्मान गनी सिर्फ उस्मान गनी थे, आज उस्मान कलंदर भी है और सिकंदर भी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद उस्मान अली सरकार, फैजान उस्मान मियां बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी, और ये बात मैं राजगढ़ वालों को देने जा रहा हूं, ये आखिरी बात।
दुनिया को क्या मालूम, हम सुन्नी मुसलमान, सच्चे मुसलमान। देखो तो सही हमारा मुकद्दर। एक जुमला कह दूं, जितने दीन वाले हैं, मोहिउद्दीन बोलो, मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, बदियुद्दीन, शमसुद्दीन, कमरुद्दीन। अरे हमारा मुकद्दर कितना बुलंद है। हम दीन वाले भी हैं, हम खुद दीन वाले हैं, हम खुद मुसलमान हैं, और हमारे अंदर जितने दीन वाले हैं सबके सब सुन्नियों के लिस्ट में है। मगर आपको मालूम नहीं, ये मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, बदियुद्दीन, शमसुद्दीन, कमरुद्दीन, इनका इतिहास बयान किया जाए, एक तकरीर नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक पूरी जिंदगी गुजर जाए। इनका इतिहास अगर फैलाया जाए तो सुनाने वाले की भी एक जिंदगी खत्म हो जाए और सुनने वाले की भी जिंदगी खत्म हो जाए, मगर ये दीन वाले हैं, इनका इतिहास खत्म ना हो। तुम्हें क्या मालूम कौन ये दीन वाले, कौन मोहिउद्दीन, कौन मोइनुद्दीन? मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, ये वो मोहिउद्दीन है, ये वो मोइनुद्दीन है जिनकी उंगली पकड़कर इस्लाम चलता था, और ये वो बंदे हैं जिनकी उंगली पकड़कर इस्लाम चलता था, जिनकी उंगली पकड़कर इस्लाम चलता था, और जिनकी माँ की गोद में इस्लाम पलता था, जिनकी माओं की गोद में इस्लाम पलता था। तारीख साक्षी है। ये नसीहत की भी बात है और समझदारी की भी बात है, मोहब्बत की भी बात है। कलाम शिबली से माखूज एक पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं सोच में पड़ गया कि राजगढ़ की धरती पर तो बहुत से लोग आए, कोई 5 किलोमीटर से आकर बसा, कोई 10 किलोमीटर से आकर बसा, कोई 20 किलोमीटर से आकर बसा, कोई 50 किलोमीटर से आके बसा, हो सकता है कोई एमपी से आकर बसा। जितने यहाँ बसे, मगर जब दुनिया से गए तो उनको कब्रिस्तान के हवाले किया। मगर उस्मान गनी बाबा आए, यहाँ बसे, और जब दुनिया से गए तो कब्रिस्तान में नहीं, उनको दरगाह के हवाले किया। खुलासा देखिए, कलाम शिबली का एक बहुत प्यारा वाकया है, मैं संजीदगी के साथ आपके कानों तक पहुंचा दूं। आपने नाम सुना है महमूद गजनवी और अयाज। आज अयाज का खुलासा करूं, कौन थे अयाज? अयाज बादशाह के बड़े वफादार थे। थोड़ी अयाज की भी पहचान करा दूं। एक मर्तबा बादशाह ने एक कीमती प्याला लिया और दरबारियों से मुखातिब हुआ, इस कीमती प्याले को हवा में उड़ा के तोड़ दो। आज हम इन्हीं दरबारियों को आज हम क्या कहते हैं? मिनिस्टर कहते हैं। दरबार बैठा हुआ है, बादशाह ने कहा ये करोड़ों का कीमती प्याला तोड़ दो। एक दरबारी खड़ा हुआ और करने लगा, सरकार अगर प्याला तोड़ दूंगा तो आपके खजाने में बड़ा नुकसान होगा। एक ने इनकार कर दिया, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने, जितने दरबारी बैठे थे सबने प्याला तोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार हजरत अयाज की बारी आई। बादशाह कहता है प्याला तोड़ दो। अपनी कुर्सी से खड़े हुए, प्याले को लिया, आसमान हवा में फेंका, नीचे गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरे दरबारी कहते थे अयाज ने गजब कर दिया, इतना कीमती प्याला तोड़ दिया। बादशाह ये अयाज ने भूल की, अयाज ने खता की। चारों तरफ से दरबारियों ने कहा बादशाह अयाज ने बड़ी भूल की, कीमती प्याला तोड़ दिया। ठहरो, हम अयाज से पूछते हैं। अयाज को पूछा गया कि सबने प्याला नहीं तोड़ा, आपने प्याला क्यों तोड़ा? अयाज के जवाब पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अयाज जवाब देते हैं बादशाह मैंने इसलिए प्याला तोड़ा, इन लोगों ने इसलिए न तोड़ा
कि जब आपने फरमाया तो उनकी नजर प्याले पर थी, उन्होंने प्याले की कदर की, मैंने तेरी जुबान की कदर की, मैंने तेरी बोली की कदर की। उन्होंने प्याले की अहमियत समझी, मैंने तेरे कलाम की अहमियत समझी कि प्याले से कहीं अफजल मेरे बादशाह का कलाम है। तेरी बात सुनकर मैंने तोड़ दिया। अरे बादशाह भी क्या फैसला करता है, बादशाह खड़ा होकर फैसला करता है, ये प्याले के टुकड़े दरबारी तुम ले लो, अयाज मुझे दे दो। प्याले तुम ले लो, अयाज मुझे दे दो। पता चला महमूद बादशाह के दरबार में दरबार भरा हुआ है। बादशाह महमूद गजनवी ने एक दिन इरशाद फरमाया, है मेरी महफिल में कोई ऐसा जो मुझे हजरत खिजर से मिलाए? सन्नाटा छा गया। हजरत खिजर से मिलाना, मियाँ एक जुमला कह दूं, हजरत खिजर को मिलना बड़ा मुश्किल है। गुजरात का इतिहास साक्षी है, बहुत कम लोग हैं जो हजरत खिजर से मिले हैं। मगर उस्मान गनी तेरे दादा कुतुबे रब्बानी को लाखों सलाम, पूरी दुनिया खिजर को मिलने जा रही है। खिजर कुछ कारणटा महमूद कुतुब को मिलने आ रहा है। नारे हैदरी, खानवादे रसूल आज़म, आस्ताने कुतुब कारणटा। कुतुब दादा को मिलने के लिए खिजर कारणटा आ रहे हैं। पता चला जो खिजर की बारगाह में चला जाए उसे वली कहते हैं, और खुद खिजर जिसकी बारगाह में आ जाए उसे वलियों का वली कहते हैं। है कोई मुझे खिजर से मुलाकात करा दे? सन्नाटा छा गया, कोई कुछ न बोला, सब खामोश हो गए। इतने में एक गरीब गुरबा मुसलमान था जिसके घर कुछ खाने को भी नहीं था। नारे नारे तकबीर, नारे रिसाला, इब्ने शेर गुजरात, इब्ने शेख गुजरात, नारे हैदरी, हुजूर दादा बापू कादरी, नारे हैदरी। तशरीफ रखिए। हाय हाय, कुतुब दादा के प्यारे प्यारे पोते तशरीफ लाए। आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि राजगढ़ कारंटा बन गया है, या कारंटा खुद समझकर राजगढ़ में आ गया है। मैं आपका मुकद्दर बता रहा हूं इसी वाकिये से। फिर शहंशाह खिताबत, ताजदारे खिताबत हुजूर सैयदी दादा बापू मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। आपके खिताब नायाब से आप मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। एक गरीब गुरबा मुसलमान, अरे मचल कर बोलो, तड़प कर बोलो, अर्ज करता है, बादशाह मैं खिजर से मिला सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मुझे नदी के किनारे जाना पड़ेगा और 6 महीना वहां बैठकर रियाज, तकवा, इबादत करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं आपको खिजर से मिला सकता हूं। बोले ठीक है, आप नदी के किनारे चले जाओ। बोले बादशाह मैं गरीब हूं, बीवी बच्चों वाला हूं, मैं 6 महीने तक नदी पर रहूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर आप मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं तो मैं नदी चला जाऊं। बोले तेरे बीवी बच्चों को खाना पीना दिया जाएगा। 6 महीने गुजर गए। कलाम सिबली से माखूज ये बात है। बादशाह को याद आया, आज 6 महीने गुजर चुके हैं, उस मुसलमान को बुलाओ जिसने 6 महीने का वादा किया था मुझे खिजर से मिलाने का। तलब किया गया, उसको दरबार में पेश किया गया। बादशाह पूछता है 6 महीने आप नदी के किनारे रहे, खिजर से मिलाओ। वो गरीब गुरबा मुसलमान कहता है, साहिब सल्तनत, सुल्तान
मेरे वजीफे में, मेरे रियाज में कुछ कमी पैदा हो गई, मैं खिजर तक न पहुंच सका, मुझे दूसरे 6 महीने इबादत का मौका दिया जाए। बोले ठीक है। कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख गुजरात, हुजूर शेख गुजरात, हुजूर कमर कुतबी साहब किदरला, शान गुजरात, आबरूए गुजरात, फखरे गुजरात, शेख गुजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे कुतबे रब्बानी। माशाअल्लाह। तशरीफ रखे दादा बाबा। ये भी उस्मान गनी की करामत है कि आज सिर्फ ये शेरे गुजरात ही नहीं है, ये तो शेरे हिंदुस्तान है। ये जहां चले जाते हैं अपनी पहचान पैदा करते हैं। ये तकरीर उनकी मोहताज है, ये तकरीर के मोहताज नहीं है। खैर, वक्त की किल्लत है, एक आखिरी बात करना है मुझे। फिर 6 महीने के बाद वो इबादत और रियाजत के लिए नदी के किनारे पहुंचा। 1 साल गुजर गया। बादशाह ने तलब फरमाया, बुलाओ, अभी तक क्यों नहीं आए? उस गरीब मुसलमान को बुलाया गया। 1 साल गुजर गया, आप खिजर से मिलाने वाले थे। बोले बादशाह, मेरी क्या ताकत के मैं खिजर से मिला दूं? मैं तो गरीब मुसलमान था, मेरे पास कोई जरिया मांस रोजी रोटी नहीं था, तो मैंने एक बहाना बना दिया कि चलो बादशाह के दरबार में ये रिक्वेस्ट, ये इल्तिजा कर दो ताकि 1 साल तक मेरे बीवी बच्चों का खाने पीने का इंतजाम हो जाए। बादशाह को बड़ा बुरा लगा। बादशाह ने अपने तख्त पर बैठे बैठे एक वजीर से पूछा, इसको क्या सजा दी जाए? एक वजीर कहता है, बादशाह, इसने आपकी बारगाह में गुस्ताखी की है, ये झूठ बोला है, इसके सर को काट दिया जाए, इसकी गर्दन मार दी जाए। इतने में वहां एक नूरानी शक्ल सूरत वाले बुजुर्ग, नूरानी शक्ल सूरत वाले बुजुर्ग बैठे थे। बादशाह ने पूछा कि इस वजीर ने कहा इसकी गर्दन मार दी जाए, आपका क्या कहना है? बोले ये ठीक कह रहा है। दूसरे वजीर से पूछा गया, इसको क्या सजा दी जाए? बोले बादशाह, इसने 1 साल तक खजाने से खाना खाया, उसकी बीबी बच्चों ने वादा खिलाफी की, इसने गलती की, इसने भूल की, इसको कत्ल न किया जाए बल्कि उसके पीछे खतरनाक भयानक बड़े बड़े कुत्तों को छोड़ा जाए ताकि वो काट काट कर उसे खत्म कर दे। उस नूरानी शक्ल वाले से पूछा गया, आपका क्या कहना है? बोले ये ठीक कह रहे हैं। तीसरे नंबर के वजीर आला अयाज से पूछा गया, अयाज आप क्या कहते हैं? अयाज ने अर्ज की, बादशाह सलामत, एक गरीब ने आपके खजाने से, एक गरीब की औलाद ने आपके खजाने से खाया, ये तो सवाब का काम है। आपकी इज्जत में, आपकी दौलत में, आपके खजाने में कोई कमी पैदा नहीं हुई। बादशाह, मेरा ये कहना है कि इस गरीब को माफ कर दिया जाए। फिर वो नूरानी शक्ल सूरत वाले से बादशाह पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है? बोले अयाज ठीक कह रहे हैं। गर्दन काटने वालों से कहा, वो ठीक कह रहा है। कुत्ते दौड़ाने वाले से कहा, ये ठीक कह रहा है। इस मुसलमान को माफ कर दिया जाए, ये ठीक कह रहा है। मैं समझा नहीं, आपने तीनों की बातों में कहा ये ठीक ठीक। कहा, बादशाह तुझे मालूम नहीं, जिसने गरीब मुसलमान पर उसका छोटा सा गुनाह देखकर वो कत्ल करने पर आमादा हो गया, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है ये उस खानदान का बेटा है जिसके बाप दादा का काम ही लोगों के गले काटना था। वो दूसरे ने जो कहा उसके पीछे कुत्ते दौड़ाए जाए तो इसके बाप दादा बादशाह के कुत्तों को नहलाया करते थे, दौड़ाया करते थे, इसी की नस्ल का है, इसीलिए उसको कुत्ता याद आया। ये अयाज
ये हुसैन का बेटा है, जिसके बाप दादा ने अपनी जान माल को कुर्बान कर दिया और दुश्मनों से बदला न लिया। इसीलिए अयाज ने सबको माफ कर दिया, अयाज ने माफ कर दिया। पता चला, मालूम ये हुआ, हकीम लोगों का ऐसा कहना है, राजकर के मकरानियों, घोड़ा रखो तो खानदानी रखना, दोस्त रखो तो खानदानी रखना, दोस्त रखो तो खानदानी रखना, घोड़ा रखो तो खानदानी रखना। इसलिए जिसका घोड़ा खानदानी होता है वो दगा नहीं करता, जिसका दोस्त खानदानी होता है वो दगा नहीं करता। राजगढ़ वाले तो पहले से समझदार थे, अच्छे नस्ल वालों को दोस्त बनाओ, अच्छी नस्ल का घोड़ा रखो। आप तो पहले से अक्लमंद है, इसलिए उस्मान गनी बापू को आपने इमामत के बहाने बुलाया, इमामत के बहाने बुलाया। जब उस्मान गनी दुनिया से चले गए तो उनको गुंबद के साए नीचे सुलाया, गुंबद के साए तले सुलाया। इसलिए आप जानते हैं जिस उस्मान गनी की हम ताजीम कर रहे हैं वो कुतबे रब्बानी का वारसदार है, आला दर्जे के हैं, आला खानदान के हैं, टॉप कैटेगरी के उस्मान गनी, जिसके दादा का नाम कुतबे रब्बानी है और उनके दादा का नाम मौला अली है। सामान्य किराम, उस्मान गनी का उस्मान मियां बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाते हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि उनके बेटे खुश हो रहे हैं, उनके परिवार वाले खुश हो रहे हैं। मेरी आत्मा कह रही है कि जब जब भी राजगढ़ वाले उस्मान गनी का उर्स मनाते हैं उनके बेटे भी राजी होते हैं, कुतुब दादा भी राजी होते हैं, करबला वाले भी राजी होते हैं, अली भी राजी होते हैं, नबी भी राजी होते हैं। एक आपको अच्छा मौका मिल गया।